Hello students and welcome to the channel. Well, we have already uploaded 2 videos on trigonometry. I hope the things are clear. You have watched the video, and today is the third video on trigonometry. Today we are going to see students how the value of trigonometry ratios are changing in different quadrants. Well, last 2 lectures में अगर आपको याद होगा या फिर अगर आप क्लास 10 से 11 में आ रहे हो तो आपको तब भी याद होगा स्टूडेंट्स कि हर जगह एक लिखा रहता था क्वेश्चन के बाद कि वेयर थीटा बिलोंग्स टू, है ना, 0 to 90 डिग्री और वेयर थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. तब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता था कि व्हाट इफ द थीटा डज नॉट बिलोंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो आज हम लोग वही सारे केसेस को देखेंगे स्टूडेंट. तो ये हम लोगों ने एक्सेस ड्रॉ कर लिया है. हम लोग जानते हैं ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में अगर जाएंगे तो इसको रीड करना है ऑल साइन टैन कॉस. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे मन आप याद रख सकते हो. तो अब सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ देखने हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ साइन है तो ऑटोमेटिकली जब साइन है तो भाई उसका रेसिप्रोकल कोसेक का भी बात आ ही जाता है. जब साइन थीटा है तो कोसेक को भी आना है वहाँ. यहाँ अगर टैन का बात कर रहे हैं हम लोग तो कॉट भी आएगा ही, और यहाँ कॉस का बात कर रहे हैं तो सेक भी आएगा ही. अब ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी एंगल लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, गुड क्वेश्चन. ये 0 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो ये हम बोल सकते हैं π/2 है. ये पाई है तो स्टूडेंट ये 3π/2 है. फिर एक रोटेशन मार के आएंगे तो ये बन जाएगा 2π. फिर वापस जाओ 2π + π/2 कर लो, ऐसे करके ये चलता जाएगा. तो अगर मैंने बोला कि माई थीटा एंगल इज़ 30 डिग्री, जो कि 10 तक चल रहा था अभी, तो आप देखो थीटा कहाँ लाई कर रहा है स्टूडेंट? 0 से 90 के बीच में है 30 डिग्री, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग स्टूडेंट यहाँ लिखे हैं ऑल, मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो जब भी थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो कोई झमेला ही नहीं है, वहाँ पे सारा एंगल पॉजिटिव होगा. तो इसीलिए 10 तक जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो बहुत ही सिंपल वे में था कि हमें दे रखा था ऑलरेडी कि थीटा भाई आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है. ये आपके सिलेबस से बाहर ही था ये चीज़. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है. अब अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और हेंस इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और कॉस और सेक. अब ये क्या चीज़ है, एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग को तो समझ में आएगा. तो स्टूडेंट्स फट से हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सपोज इफ़ मैंने दे रखा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी. अब बोलोगे ये तो इजी क्वेश्चन है, अपने ट्रायंगल बनाएंगे फटाफट और हम लोग साइन का वैल्यू निकाल देंगे. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं एक बार. सपोज हमने ये एंगल थीटा ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया. हम लोग कॉस क्या जानते हैं, b/h होता है. तो यहाँ पे बेस हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 5. तो डेफिनेटली अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे स्टूडेंट तो ये 3 हो जाना है. 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये तब 5 होता है. तो ठीक है, आप बोलोगे कि साइन थीटा क्या होता है, p/h, और p हो गया 3/4. तो ये बन गया आंसर. तो बच्चों ये आंसर तब तक ठीक था जब आप 10th में थे, है ना. अब हम लोग को यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपने सही बनाया था, बट लेकिन यहाँ पे थीटा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, है ना. ये तो रेशियो दिया हुआ है कि 4/5 है, हम लोग को एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया है. तो हम लोग अब इसको एनालाइज करेंगे. हम लोग देखेंगे कि जो कॉस दिया हुआ है बच्चे, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव. तो अब कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो अब हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को यहाँ पे 2 वैल्यू ले लेना है. तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और हम लोग 2 जगह मान लें, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात बोला मैंने और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में. क्यों ये 2 क्वाड्रेंट ले रहे हैं, क्यों ये दोनों क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कॉस पॉजिटिव है. कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हम लोग फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का केस कंसिडर करते हैं. अब निकालना क्या है स्टूडेंट, साइन. तो देखेंगे हम लोग कि साइन भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा सिंबल दिया हुआ है. तो एक बात तो तय है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो 3/4 और 3/4 ही आएगा. हमें देखना है कि साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखा इधर यार, यहाँ तो ऑल लिखा है. ऑल का मतलब
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो अब मेरा ये साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, बट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, मतलब अगर साइन इसमें बिलोंग करता है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हम लोग का इस केस में स्टूडेंट दोनों आंसर सही रहेगा, +3/4 एंड -3/4। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द साइन ऑफ sin 4/sin 6, और पॉज करके आप भी अटेम्प्ट लेने का कोशिश करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, आपका क्या आंसर होगा, आप बोलोगे sin 4 sin 6 यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका जो साइन है वो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो वेल मैं आई से स्टूडेंट्स यहाँ पे कि तुक्के से आपका आंसर इस क्वेश्चन में लग गया है, लेकिन आपको यहाँ पे ठीक से देखना होगा कि यहाँ जो 4 दे रखा है मैंने स्टूडेंट, ये 4 यहाँ डिग्री नहीं है, आपको लिखा हुआ 4 डिग्री नहीं, तो ये 4 डिग्री तो है नहीं, तो ये क्या है, तो ये हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का आप फिर से जाके देखो अगर नहीं देखा है तो। हम लोगों ने पढ़ा था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना स्टूडेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर, तो 1 रेडियन कितना होता है, 180/पाई, तो 4 रेडियन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180/पाई इंटू 4। आप पाई का वैल्यू 22/7 लगाओगे यहाँ पे और कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि इट विल कम अराउंड समवट 229 डिग्री। ठीक इसी तरह sin 6 में जो 6 है स्टूडेंट, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 343 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ये 180 डिग्री है, और स्टूडेंट ये 270 डिग्री है ना। 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, तो 229 का पोजीशन क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, और 343 कहीं पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा कहीं पे आ गया 4 और यहाँ कहीं आ गया 6। अब हम लोगों ने क्या लिखा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब tan और cos, मतलब साइन थर्ड और फोर्थ दोनों में ही नेगेटिव है। तो ये जो आंसर है स्टूडेंट इसका क्या आएगा, समथिंग नेगेटिव बाय नेगेटिव कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका रिजल्ट होगा पॉजिटिव। तो इस बार तो सही लग गया आपका आंसर, लेकिन इसका प्रोसेस ये है। तो हम चेक करेंगे ना कि मेरा एंगल का मेजरमेंट किस में दिया हुआ है, और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो भी हमने सीखा है यहाँ, है ना स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर रियल नंबर्स। अब हम लोग सुनते तो आ रहे हैं, 1 साल हो गया या बहुत साल हो गया साइन के बारे में और कोसाइन के बारे में, बट एक्चुअली में हम मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं साइन को कोसाइन को। अभी तक हम लोग सीखे थे वो अलग था, वो था हम लोग रेशियो में पढ़े थे कि साइन इज p/h, बट साइन टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ज़रूरी है ना, इसके बाद ही जो नेक्स्ट डेरिवेशंस होगा आप समझ पाओगे अगर आपका ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है। तो अब बुक में भी मैंने देखा कि जो RS अग्रवाल और RD शर्मा वाली बुक है उसमें उन्होंने ये चीज़ समझाया है डेरिवेशन के टाइम, बट हम लोग उसको बहुत इनिशियल स्टेज से लेके और बहुत बेसिक से समझ रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, हमने यहाँ क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल का रेडियस हो गया ये r, सर्कल पे कोई एक पॉइंट P ले लिया सच दैट इसका कोऑर्डिनेट xy है। अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy है तो डेफिनेटली जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस कितना होगा y, और ये डिस्टेंस x है, तो ये भी x हो जाएगा। ऑब्वियसली ना स्टूडेंट, हम लोग पॉइंट कैसे लगाते हैं, एक पॉइंट 3,4 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस 3 रहा होगा, ये पॉइंट 3 होगा, और ये डिस्टेंस 4 रहा होगा, तभी तो 3,4 हुआ ना। ठीक इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल के सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट ले लिया P x, y, तो जो x और y क्या है, तो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, y वर्टिकल डिस्टेंस है। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, साइन को हम लोग कैसे बोलते हैं, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस। प्रोजेक्शन क्या है, तो OP को जब y एक्सिस में लेंगे तब क्या मेजरमेंट आएगा। अब प्रोजेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं सोचेंगे। तो अब OP को अगर y एक्सिस पे देखोगे बच्चों, तो OP का मेजरमेंट जो y एक्सिस पे है कितना आएगा स्टूडेंट, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है y, तो हम लोग लिख सकते हैं y बाय OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल r।
तो इस तरह से हम लोग की अगले डेरिवेशन के लिए साइन थीटा बन गया y/r। कहीं भी आप कंफ्यूज हो किसी तरह के क्वेश्चन में, एक लाइन दिया हुआ है, एक रे दिया हुआ है, इसका साइन निकालना है, तो आप फर्स्ट से उसका प्रोजेक्शन ले लो y एक्सिस पे डिवाइडेड बाय दैट रेडियस ऑफ, है ना, दो सर्किल जो उस आर्क से बनेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से कॉस क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे इसका मेजरमेंट कितना है OP का, अगर हम देखेंगे x एक्सिस पे आएगा तो ये x है, तो ये हो जाएगा x बाई OP मतलब रेडियस, तो ये हो गया कॉस थीटा। और स्टूडेंट टैन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन क्या है y/r और ये रिवर्स हो जाएगा, सो r/x, सो दिस विल बिकम y/x। ये बन जाएगा टैन थीटा का डेरिवेशन, है ना। इसको समझेंगे क्योंकि जब पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत माइन्यूटली हम लोग को समझना है। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होता है, और साथ ही साथ हम लोग बहुत ही बेसिकली स्टार्ट किए साइन और कोसाइन को डिफाइन किए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि जो वो अभी थीटा जो हम लोग का OP था, थीटा एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ, तो अब ये थीटा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा तब क्या होगा, ये थीटा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेगा तो कैसे होगा, और वो सारे का डेरिवेशन क्या होगा। वेल, आई विल सजेस्ट यू कि आप ट्राई करना कि ये जो OP थीटा एंगल बना रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो इसका वैल्यूज कैसे चेंज होगा और क्या होने वाला है। और अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।